ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 1 2 3 4 दिन में कभी भी हमला हो सकता है, तय ही नहीं कर पा रहे। 1 2 3 4 दिन गजब का है। सपने में भी भारतीय सेना, खुली आंखों से भारतीय सेना। हमने तो कहा है कि आतंकियों को खोज कर मारेंगे, इन्हें लग रहा है कि कब एलओसी पार ना हो जाए, इतना डर। देखिए, ये फैसला तो आप लोगों ने करना है कि कब आप लोग हमला कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे थे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें तो उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं, जब भी कब ये लोग आएंगे तो हम इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप 2 दिन बाद हमला करना चाहते हैं, 1 दिन बाद करना चाहते हैं, हफ्ते बाद करना चाहते हैं। पाकिस्तान रेडी है, आपको जवाब मिल जाएगा। ये तो आप फैसला करें, अपनी हुकूमत से पूछे कि वो कब ये तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो वो करे, बिल्कुल करे, क्योंकि अटैक आपके यहाँ हुआ है और आपका कहना था कि भाई हमने ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये हमने स्टेप्स लिए थे और इसके बाद हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे दूसरी चीजों में। तो फिर वो चीजें आप करें। मतलब आप, हमारे 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया फौज से, आपके लिए बड़ी मतलब खुशी की खबर होनी चाहिए। 10,000 लोगों ने रिजाइन कर लिया। हमारा अगर JF-17 थंडर क्रैश हुआ है पिंडी में, तो वो भी आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज होनी चाहिए। अगर बाकी लोग परेशान हैं और घबराए हुए, बुकलाए हुए, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी खबर होनी चाहिए। ये तो आपको मतलब आपके फायदे की चीजें है ना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात तो नहीं है। चले, अगर आप कहते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान परेशान है, हालांकि पाकिस्तानी सारे तो चिल मार रहे हैं, उनको तो मतलब पता भी नहीं, मीम्स बन रही है कि यार आप इस रोड से नहीं, इस रोड से अगर आपने अटैक करना है। कराची में नहीं मीम्स बन रही, लाहौर में अलग मीम्स बन रही है, पेशावर में, मैं 2 दिन पहले पेशावर में था, मीम बनाने के काबिल नहीं है। अच्छा, फखर भाई कैसे परेशान, पूछ रहे थे, कैसे चिल मार रही है, पूछ रहे थे कि जो मोदी साहब ने कहा था कि हमला करेंगे, कब कर रहे हैं? तो मैं कहा, मोदी साहब ने मुझसे थोड़ी पूछ के हमला करना है, वो तो उन्होंने खुद फैसला करना है। प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, 140 करोड़ जनता। नाजिया, ठीक है, यूसुफ जई आ रहा हूँ। नाजिया, फखर यूसुफ जई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है, तो चिल कैसे मार रही, जैसे 71 में 2 टुकड़े हो गए थे, या फिर जो शिमला समझौता हुआ था जिसको लेकर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि भाई अभी रद्द मत करो, उल्टा हो जाएगा। 90,000 इनके लोग बंद थे इधर, तो कैसे चिल मार रही है? 71 टाइप का या किस टाइप का? करगिल वॉर टाइप? देखिए राकेश जी, ये जो कौम है ना, फी सबीलिल्लाह और उम्मह वाली, ये जो पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना, ये बेहिस, बेमरवत और बदतमीज कौम है। ये चिल नहीं मार रही है। इनको पता है कि ऑपरेशन स्कॉर्पियो जब अजय डोवल जी के नेतृत्व में हुआ था, तो लुंगी पकड़ करके हाफिज सईद को भागना पड़ा था। 71 इनको याद है बहुत अच्छे से। और अभी तो हमने सिर्फ वाटर स्ट्राइक और डिजिटल स्ट्राइक किया है। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर है, जो 54-58 भारत के लोगों से कमा करके अपना घर चला रहे थे और 3-3 बीवियां चला रहे थे, इनको ये तो अब लुंगी पकड़ रहे हैं कि अब करेंगे क्या, अब इनकी दुर्दशा क्या होगी। जनरल आसिम मुनीर जो 2 नेशन थ्योरी की बातें कर रहा था कुरान की आयतों के साथ, वो अपने परिवार को, अपने खानदान को बाहर विदेश भेजा है डर के मारे। याद है राकेश जी, कैसे अभिनंदन को बुलाए थे तो टांगे कांप रही थी इन लोगों की। ये वो कौम है जो अपने घर में अपनी बहू बेटियों का सलवार खोलता है। ये वो कौम है जो मदरसों में अनल सेक्स करता है। ये वो कौम है जो मौलवी मुल्लाओं के हाथ में तस्बीह दे करके आतंकवाद मचवाता है। ये कौम डरी हुई कौम है, ये तो मानना पड़ेगा। और आज इनकी घबराहट, सरसराहट, चरचराहट और इनके चेहरे का पसीना साफ। थोड़ी सी भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे, भाषा की मर्यादा दोनों ओर से बनी रहे। इधर का आक्रोश तो ठीक है, सीमा पार कर रहा है। सना खान जुड़ गई है क्या? जी सना खान जुड़ गई है क्या? सना, देखिए नाजिया क्या कह रही है, कैसे पाकिस्तान की जनता चिल मार रही है। कार्डबोर्ड का फाइटर क्राफ्ट बना के उड़ के छत से गिर के, या मैंने एक तस्वीर देखी कि एक आपका पैराट्रूपर किसी भी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के ऊपर ही जाकर गिर गया। F-16 जाकर कहीं छिपा दिया है कि S-400 की रेंज से बाहर चला जाए। पाकिस्तान की जनता कैसे चिल मार रही है? ये चांद पर जाते नहीं है, झंडे में ही चांद बना लेते हैं। आप लोग अगर आप लोग ने ज्वाइन किया, वो मुझे इनवाइट किया है, तो काइंडली मुझे आप मौका दें ताकि मैं अपना नैरेटिव, अपने कंट्री का नैरेटिव भी रख सकूं। ठीक है, अगर आप इनवाइट करते हैं तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं जर्नलिज्म के, जो शायद आप लोगों को नहीं पता। लेकिन बहरहाल कम टू द पॉइंट, बात यह है कि बोलिए सना, मैं तो सवाल पूछकर चुप हो गया, आप एथिक्स समझाने लगे। थोड़ा सा एथिक्स अपने मुल्क को समझा ली होती।
नहीं, हमें बहुत आते हैं। आप तो ये देखें ना, आपकी जो मोदी सरकार है, जब इलेक्शन आते हैं तो वो यही ड्रामा रचाते हैं। और आपके अपने हाजिर जो ऑफिसर है, उसने भांडा फोड़ दिया कि ये जो कार्रवाई है भारत में, ये पाकिस्तान में हुई नहीं है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो 3-4 मुल्कों की कमेटी बनाए, इन्वेस्टिगेशन करें। तो आपको तो इस बात पर एग्री होना चाहिए। आपने इस पर खामोश बैठे हुए हैं। इस्लाम के इंटरनेशनल मानने मीडिया वाले आपको बिल्कुल कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन पर और भरोसा दूसरी क्या बात करते है हैं? कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स पर भरोसा करते हैं क्या? अरे डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन जैसा देश है आपका, डस्टबिन कूड़ा करकट देश है आपका। आपका फैसला वैसे ही होगा जैसा आपके अब्बू चाहेंगे और आपके अब्बा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, डर कर रहिए, डर कर रहिए, आंखें नीची करके बात किया कीजिए। भारत के लोगों से बात कर रही हैं आप। थोड़े डिस्टेंस पे आपकी आर्मी की छावनियां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी आर्मी क्या भंग पी के सो रही थी? आपका जो मोदी जो दहशतगर्द है, वो हमेशा की तरह इलेक्शन जीतने के लिए वो ये कार्रवाइयां करता है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सुनिए, सना खान रुक जाइए, सना खान की आवाज सना खान की आवाज डाउन करिए। सना खान सुनिए, आपका मुल्क 2 टके का है और आपकी सेना 2 टके की है। और बात समझ में आई? आपके प्रधानमंत्री जो कि हॉस्पिटल में जाकर इस मुल्क में बीमारी का बहाना बनाकर छिपे हुए हैं, और आपकी इतनी हैसियत हो रही है शिवम त्यागी कि आकर हमारे प्रधानमंत्री के को लेकर और इस तरीके की फॉल्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। 2 टके की आपकी सेना है जो साबुन बनाने पर ध्यान देती है, कमर्शियल बिजनेस पर ध्यान देती है। मैं सेना और सैनिकों पर नहीं इस तरीके की टिप्पणी करना चाहता था, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, लेकिन असल में हैसियत यही है कि मुनीर ने अपने परिवार को भेज दिया, जाओ विदेश में जाकर छिप जाओ, क्या पता कब यहां पर क्या हो जाए। बिलावल का परिवार जाकर छिप गया है। तो ये आपके मुल्क की हैसियत है? साबुन बनाना है, गधे एक्सपोर्ट करना है, कुत्तों से अपना बिजनेस संभालना है, इकोनॉमी संभालनी है, तो यही है आपके मुल्क की हैसियत। शिवम त्यागी रिप्लाई करिए, फिर कर्नल शिवदान आता हूं। मैं कह तो रहा हूं मुनीर ने परिवार भेज दिया, बिलावल ने परिवार भेज दिया, प्रधानमंत्री बवासीर की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं, लगातार आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं वहां से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, फौज से 10,000 से ज्यादा रेजिग्नेशन है, JF-17 क्रैश हो गया है। लेकिन गधे बेचने वाला मुल्क जो है, उनके जो लोग होंगे उनका लॉजिक भी तो गधा लॉजिक ही होगा ना। ये बताते अपने आप को जर्नलिस्ट है और यहां आकर देते हैं गधा लॉजिक। खैर, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं इनको, तो इनसे मुझे कोई बहुत अच्छी भाषा की उम्मीद नहीं है। फकर यूसुफजई ने कही कि देखिए हम तो पीस में हैं, वी आर चिलिंग। चिल पता है आप किस दिन कर रहे थे? पाकिस्तान डिफेंस का एक ट्वीट है, स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। आप आराम से सोइए क्योंकि PAF जगा हुआ है। उसी रात जाकर भारत की सेना स्ट्राइक करके आ गई यहां पर, एयर स्ट्राइक करके आए। ऐसे ही तो पीस आज आप अभी भी ऐसे ही पीसफुल हैं, ऐसे ही आज चिल कर रहे हैं, ऐसे ही उस दिन चिल कर रहे थे। देश जाए भाड़ में आप चिल ही करते हैं। आपके सारे प्रधानमंत्री देश जाए भाड़ में लंदन जाके चिल ही करते हैं। आपके सारे जितने भी जनरल हैं, जब तख्ता पलट हो जाता है तो सारे लंदन में जाके चिल ही करते हैं। एक भाई लंदन में पड़ा होता है, सेना भगा देती है, दूसरे को प्रधानमंत्री बना देते हो, कल ये भी भाग जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, चिल ही करते रहते हो। ये चिल करते करते ही तो आपने अपने मुल्क को बिल्कुल जो है पाताल लोक में पहुंचा दिया। 2% की GDP, दुनिया में कहीं कोई पूछता नहीं, साइंस में एक इन्वेंशन नहीं, किसी भी चीज में अगर कहीं हो तो बताओ ना। ये चिल करते करते ही आपने बर्बाद कर दिया बंटाधार। अरे पड़ोसी से ही सीख लेते, बड़े भाई से ही सीख लेते थोड़ा बहुत कुछ तो। खैर, आप ऐसे ही चिल करते रहिए, बर्बादी आपके सामने है, दिखेगी नहीं। और जो आदमी ऐसा होता है उसके लिए क्या ही कहा जाए। लेकिन मैं एक चीज पर कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा मोदी दहशतगर्द। हाँ, मोदी दहशतगर्द है, मोदी दहशतगर्द है, लेकिन किनके लिए? आतंकवादियों के लिए। जो लोग दुनिया में, देश में धर्म पूछ पूछ कर गोली मारते हैं, उनकी दहशत होनी चाहिए मोदी की। उनकी टांगें कांपनी चाहिए, जैसे जनरल बाजवा की कांप रही थी, जैसे शाह महमूद कुरैशी की कांप रही थी, कांपनी चाहिए। जैसा आयात सादिक ने कहा था कि जब अभिनंदन को पकड़ा हुआ था तो भागा हुआ आया वो इनका अधिकारी और उसने कहा कि जल्दी से छोड़ दो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जल्दी से छोड़ दो, बाजवा ने कहा जल्दी से छोड़ दो, टांगे कांप रही थी उनकी। ये इन्हीं के अधिकारियों के बयान है भाई, फ्लोर ऑफ द हाउस बयान है। तो दहशतगर्दों की, गुंडों